हम बड़ी संजीदा चर्चा करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, यह विषय ऐसा है जिस पर देश के सम्मुख तथ्य खुलकर सामने आने चाहिए। संदर्भ यह है कि पिछले कुछ समय से राज्यपालों की भूमिका को लेकर बड़े सवाल उठते आ रहे हैं। राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति होती है, पर वो केंद्र की परामर्श से की गई होती है। पिछले कुछ समय से यह देखने में आ रहा था कि जहां पर गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, अर्थात विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उन सरकारों के कामकाज में राज्यपाल के द्वारा जानबूझकर अड़ाया जा रहा है, यह विपक्षी दल आरोप लगाते हैं। चाहे वो ममता बनर्जी के संदर्भ में हो, चाहे तमिलनाडु में स्टालिन के संदर्भ में हो, चाहे वो केसीआर के संदर्भ में हो, समय समय पर ऐसी खबरें आती थी। बेंगलोर के संदर्भ में अर्थात कर्नाटक के संदर्भ में भी ये खबरें आती थी। और इसमें एक सबसे ज्यादा विवादास्पद जो तरीका रहता था, वो तरीका ये रहता था कि निर्वाचित सरकार का विधानसभा में बहुमत होता है, विधानसभा में सरकार के द्वारा कोई विधेयक पारित कराया गया, मंजूरी के लिए संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्यपाल के पास भेजा गया, राज्यपाल उसे रखकर बैठे हुए हैं। अरसा गुजर जाता है, मुख्यमंत्री मुलाकात करते हैं पर साइन नहीं होते हैं, बहुत दबाव बना तो राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। कुल मिलाकर एक निश्चित समय में मंजूरी न देने को लेकर विवाद आए। तमिलनाडु की सरकार ने, अर्थात स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में कुछ महीने पहले स्पष्ट तौर पर आदेश दिया और आदेश देकर कहा कि 3 महीने में निपटारा कीजिए। दूसरा, उन्होंने तकरीबन 10 विधेयकों के संदर्भ में उसे मंजूरी करार भी दे दी। तब से एक संवैधानिक संकट मानो उत्पन्न हो रखा है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से ही 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी है। इस विषय के संदर्भ में सुनवाई चल रही है। 19 अगस्त से लगातार सुनवाई चल रही है। बुधवार को इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की। ये टिप्पणियां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा दी जा रही दलीलों के दौरान थी। उन्हीं पर आज हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो दलील थी वो ये दलील थी कि राज्यपाल कोई पोस्टमैन नहीं है। ये आपने सरकार ने भेजा विधेयक, उसने साइन कर दिया, उसको विवेक संबंधी फैसले लेने के संदर्भ में संविधान में अधिकार प्राप्त है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप एक निर्वाचित सरकार को कामकाज से रोकने के लिए भी नहीं। इस महीन सी बात पर ही आज हम बात करें।